नाज़रीन, एक शख्स घर में चोरी की नीयत से दाखिल होता है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस रास्ते से वो चंद लम्हों में घर के अंदर पहुंचकर माल समेटने का ख्वाब देख रहा है, वही रास्ता उसके लिए मौत का फंदा बन जाएगा। जेहनम में एक ऐसा वाकया पेश आया है कि जिसे देखकर इंसान सिर्फ यही कह सकता है कि अल्लाह ताला हर शख्स को ऐसे बदकिस्मत और इबरतनाक मौत से महफूज रखे। एक शख्स मुबैना तौर पर चोरी की नीयत से एक बंद घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। एग्जॉस्ट फैन के लिए बनाए गए रोशनदान के जरिए उसने अपने जिस्म को अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन दरमियान में इस बुरी तरह फंस गया कि अब वो ना आगे जा सकता था और ना ही पीछे वापस निकल सकता था। कुछ ही देर के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन अलमिया ये है कि उसकी लाश भी कई दिन तक इसी हालत में फंसी रहती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। आखिर ये शख्स कौन था, वो घर में दाखिल होने की कोशिश क्यों कर रहा था, और क्या नशे की आदत भी इस वाकये के पीछे कोई किरदार अदा कर रही थी? ये कहानी सिर्फ जेहलम के एक घर में मिलने वाली लाश की कहानी नहीं है, बल्कि जुर्म, नशे, गलत फैसले और एक ऐसी मौत की कहानी है कि जिसमें इबरत के कई पहलू छुपे हुए हैं। नाज़रीन, ये वाकया जेहलम के मशीन मोहल्ला नंबर 3 गोरा कब्रिस्तान के करीब पेश आया है। मकान के मालिक नदीम साहब और उनकी पूरी फैमिली बैरून मुल्क मुकीम है, इसलिए घर मुस्तकिल तौर पर बंद रहता था। कभी कभार खानदान का कोई फर्द या फिर मुलाजिम मकान खोल कर सफाई कर देता, खिड़कियां दरवाजे खोल देता और घर को हवा और धूप वगैरह लगवा देता था। लेकिन चंद रोज कबल जब एक मुलाजिम ने काफी अरसे के बाद घर को खोला, तो उसे एक गैर मामूली चीज महसूस हुई, और वो थी इंतहाई शदीद बदबू। घर के अंदर एक इंतहाई शदीद बदबू फैली हुई महसूस हो रही थी। पहले शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि इस बदबू के पीछे क्या खौफनाक हकीकत छुपी हुई है, लेकिन जब उसने तलाश करने की कोशिश की तो एक ऐसा मंजर उसका मुंतजर था कि जिसको देखने वाले के होश उड़ जाए। कमरे में एग्जॉस्ट फैन के लिए बनाए गए रोशनदान के अंदर एक शख्स का जिस्म फंसा हुआ था। नाज़रीन, इब्तदाई पुलिस तफ्तीश और मकामी रिपोर्टिंग के मुताबिक बज़ाहिर ये शख्स चोरी की नीयत से घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। उसने दरवाजे या किसी आम रास्ते से जाने की बजाय एग्जॉस्ट के लिए बनाए गए रोशनदान के एक निस्बतन तंग सुराख से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म दरमियान में फंस गया। नाज़रीन, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि एक शख्स एक खतरनाक काम करने के लिए घर में दाखिल होने की कोशिश करता है, जिस्म फंस जाता है, बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और मदद के लिए कोई मौजूद नहीं, और घर में रहने वाला भी कोई शख्स उस घर में मौजूद ही नहीं है। ना वो खुद को आज़ाद करवा सकता है और ना ही वो किसी को आवाज़ देकर किसी को बुला सकता है, और ना ही कोई वहां पर पहुंच सकता है। यही वो मकाम है कि जहां चंद लम्हों की एक मुबैना चोरी की कोशिश एक ऐसी मौत में तब्दील होकर रह गई कि जिससे हर इंसान को अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। इस वाक़े से मुतालिक इब्तदाई मालूमात में ये बात भी सामने आई है कि लाश एक ऐसे शख्स के बारे में बताई जाती है कि जिसके बारे में जानने वाले उसे मुबैना तौर पर आइस और दीगर नशा आवर अशिया का आदी बताते हैं, और ये भी कहा जाता है कि वो पहले भी छोटी मोटी चोरियों और मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस रहता था। नाज़रीन, नशा आम तौर पर दिमाग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर शदीद असर अंदाज होता है, और उसके इस्तेमाल से वक्ती तौर पर तवानाई, जोश, खुद एतमादी और खतरा मोल लेने की जो सलाहियत होती है, वो इंसान में बढ़ती हुई महसूस हो सकती है। इंसान को ऐसे लग सकता है जैसे वो सुपरमैन बन चुका है और वो जो चाहे वो कर सकता है। जो काम वो आम हालात में शायद कभी ना करे, लेकिन इसी नशे की कैफियत में वो कभी कभी इस खतरनाक फैसलों की तरफ भी जा सकता है, और वो बाज़-औक़ात ऐसे फैसले कर लेता है कि जिसमें उसको खतरे का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने की सलाहियत जो है वो मुतासिर हो जाती है, और वो बगैर सोचे समझे एक ऐसा कदम जो है वो उठा लेता है जिसका अंजाम इस किस्म की दर्दनाक मौत की सूरत में सामने आ सकता है। नाज़रीन, इस वाक़े का एक और अहम पहलू शायद इससे भी ज़्यादा अहम है, और वो है चोरी। इस्लाम ने दूसरों के माल और हुकूक की हिफाजत को बहुत अहमियत दी है। कुरान मजीद में भी चोरी के जुर्म के बारे में वाज़ेह तौर पर अहकामात मौजूद हैं, और इस्लामी तालीमात इंसान को हराम माल से बचने, दूसरों के हुकूक अदा करने और जुल्म व ज़्यादती से दूर रहने की तालीम देती हैं। मकामी सहाफ़ियों के मुताबिक इब्तदाई अंदाजे में लाश कई दिन पुरानी महसूस होती है। चूंकि घर बंद था, इसलिए किसी को उस शख्स के वहां फंसने का भी इल्म नहीं हो सका। जब मुलाजिम ने घर खोला तो बदबू से मामला सामने आया। पोस्टमार्टम और फ्रांसिक रिपोर्ट से मौत की असल वजह और वक्त के बारे में मजीद मालूमात भी सामने आने की तवक्को है। लेकिन तिब्बी एतबार से अगर ये देखा जाए तो ये मुमकिन है कि जिस्म के किसी खास हिस्से के मुसलसल दबाव, सांस लेने में दुश्वारी या किसी दूसरी जिस्मानी पेचीदगी भी इस मौत की सबब हो सकता है। नाज़रीन, सोचिए, अगर वो शख्स उस रात चोरी के इरादे से वहां ना जाता तो शायद आज ये खबर भी अपना वजूद ना रखती।
चंद लम्हों की लालच, गलत फैसला, मुमकिना नशे की कैफियत और ख़तरनाक रास्ते का इंतखाब, और नतीजा एक ऐसी मौत जिसमें ना माल हाथ आया, ना चोरी कामयाब हुई और ना ही ज़िंदगी बाकी रही। ये वाक़या हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए काफ़ी है। हराम की तरफ उठने वाला कदम कभी भी मामूली नहीं होता। नशा इंसान को वक्ती तौर पर बेखौफ बना सकता है, लेकिन हकीकी हिम्मत ये नहीं कि इंसान खतरा मोल ले ले। हकीकी हिम्मत ये है कि इंसान अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिश और गलत रास्ते को रोक ले। और शायद इस वाक़ये का सबसे बड़ा सबक भी यही है। चोरी के चंद लम्हों का फ़ायदा पूरी ज़िंदगी की कीमत बन सकता है, और नशे की मस्नूई हिम्मत इंसान को एक ऐसे फ़ैसले तक पहुँचा सकती है जहाँ से वापसी का रास्ता बाकी नहीं रहता। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हराम कमाई, चोरी, नशे और हर उस रास्ते से महफूज रखे जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान पहुंचाए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नई किसी वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।